चलिए, तो ये लेक्चर नंबर 97 है और यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा, यानी कि लेक्चर नंबर 97 अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो भी कवर करवाया जाएगा थ्रू द स्टूडेंट्स करवाया जाएगा, है ना। तो मैं कॉन्सेप्ट एक बताऊंगा, ऐसे ओरली बताऊंगा, लिख कर नहीं दूंगा, और आपको उस पर सेंटेंसेस बताना रहेगा। बाकी आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। आई डोंट हैव टाइम, इसका यूज करना है मेरे पास टाइम नहीं है ना। कोई एक्शन की बात हो तो 2+V1 का, जैसे आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं है। अगर तुम्हारे पास हो तो यू डोंट हैव करो, अगर उसके पास की बात हो तो ही डजंट हैव कर देना। क्लियर है। अगर यही चीज पास्ट में जा रही हो तो आई डिडंट हैव कर देना। जैसे एक एक एग्जांपल देख लीजिए, मैं कहूं मेरे पास बात करने का समय नहीं है, तब होगा आई डोंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं था। आई डोंट हैव टाइम, सॉरी, आई डिडंट हैव टाइम टू टॉक, मेरे पास बात करने का समय नहीं होगा। आई वोंट हैव टाइम टू टॉक। क्लियर है। तुमसे है तो टू यू, उससे है तो टू हिम, उससे फीमेल में तो टू हर, डिपेंड करता है किससे नहीं है। क्लियर है। चलिए, अब मैं पूछूंगा, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना है मेरे पास खाने का समय नहीं है। I don't have time to eat क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। because I am busy. बिकॉज आई बिजी अ लॉट, है ना। आप सिंपल से बोल सकते हैं, या बिकॉज आई इन्वॉल्व इन एनी वर्क ऑलमोस्ट ऑल टाइम। कई दूसरा तरीका भी है ना सेंटेंस को बनाने का। लेकिन मैं टाइम टू टाइम खाना खाती हूँ। But I eat food time to time. हाँ, बट आई ईट द फूड टाइमली, सिंपली आप बोल सकते हैं बट आई ईट द फूड टाइमली। मेरे पास खेलने का समय नहीं है। I don't have time to play क्योंकि जब खेलने का समय रहता है तब मैं कोचिंग में रहती हूँ। because when time play When it comes time to play, then I am at coaching. then I stay at coaching, तब मैं कोचिंग में रहती हूँ। मेरे पास बैठने का भी समय नहीं है। I am also I don't have sit. I don't have time to sit, क्योंकि कोचिंग क्लास में सर बैठने ही नहीं देते हैं। because doesn't sit coaching class in the coaching class. Because sir doesn't allow to sit in the coaching class, क्योंकि प्रैक्टिस खड़े होकर ही करवाते हैं। because they work the practice, या they make the practice, हाँ, by standing, क्योंकि खड़े होने से या खड़े होकर बात करने से कॉन्फिडेंस अलग लेवल का रहता है। because talking by standing to someone, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप, सिंपल से बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस बूस्ट अप। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। I don't have time to explain. हाँ, I don't have time to explain, क्यों आपके पास समझाने का समय नहीं है? Why don't have you time to explain? बोल सकते हैं why don't have you time to explain, आपके पास समझाने का समय क्यों नहीं है? 5 साल पहले मेरे पास समझाने का समय था। I didn't have time to. नहीं, 5 years ago I had time to explain। देखो, समझाने का समय था, had करना, वहाँ didn't have का यूज नहीं करना है। और मेरा ऐसा मानना है कि 1 साल बाद मेरे पास समझाने का भरपूर समय होगा। In my views,
या इन माई व्यूज, इन माई ओपिनियन, आफ्टर 1 year या गुड, आफ्टर 1 year, make after 1 year I will have a lot of time to explain something or to explain something to someone. चलिए, ये समझ में आया कॉन्सेप्ट, क्लियर है अच्छे से? तो यहाँ पर डोंट हैव टाइम, अब जैसे प्रॉब्लम क्या होती है कॉन्सेप्ट में रखा क्यों गया, जैसे मैं कहूँ मेरे पास एक पेन है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? I have a pen. हाँ, सिंपल सा आप बताएंगे आई हैव अ पेन। लेकिन अब नॉर्मली बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन नहीं है, तो आई हैव नॉट अ पेन। लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में ये हो जाता है गलत। स्टैंडर्ड इंग्लिश में जो तरीका होता है, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। देखिए बोलने में भी अच्छा लगता है, आई डोंट हैव अ पेन। इसी तरह मेरे पास पेन नहीं था, लोग बोलते हैं आई हैड, पास्ट में चला गया ना, आई हैड नॉट अ पेन, जबकि आई हैड नॉट नहीं होगा, आई डिडंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था। फ्यूचर में बात करें, मेरे पास एक पेन होगा, सिंपल सा आई विल हैव अ पेन, लेकिन मेरे पास एक पेन नहीं होगा, आई वोंट, है ना, बिल नॉट का कंट्रैक्टिव फॉर्म है, आई वोंट हैव अ पेन। तो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर, अब कभी भी आपको बोलना है कि मेरे पास समय नहीं, तो आई हैव नॉट टाइम मत कहना, यद्यपि सही है, although it is correctly, although it is absolutely correct, but you have to use standard concept. like एक बच्चा बोल रहा है मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम। हाँ, अगर आपको बोलना है आई हैव नो टाइम, आप बोल दीजिए, आई हैव नॉट टाइम नहीं बोलना है। बोलने से मतलब तो समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड में बोलना होगा आपको, आई डोंट हैव टाइम। क्लियर है? ये समझ में आया? या आप जा सकती हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, जैसा होगा बताना। ओके, थैंक यू।